सारे जनता की मांग है और विपक्ष का भी ये मुद्दा है कि चीनी मिल चालू होना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? तो सर आप जीत गए हैं तो अभी सबसे पहले काम क्या करिएगा आप जनता के लिए? तो राजस्व विभाग ने ब्याडा से 25 करोड़ मांगा शुल्क। नीतीश बाबू ने कहा मात्र 1 रुपया, मात्र 1 रुपया। मैं तो सत्ताधारी दल का हूँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातें करूंगा, नीतीश कुमार जी से। जनता की सर एक और मांग है कि बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, विपक्ष का भी मुद्दा है पलाय, क्या इस पे आप काम करिएगा? बेटी की इज्जत जाती है तो इलाका खड़ा होता है, वोट की इज्जत जाती है राज और देश बर्बाद होता है। हमारी सरकार ने उसको 10-10 हजार रुपया दिया है रोजगार चलाने के लिए। अगर रोजगार उसकी बढ़िया चल गई तो 2 लाख रुपया हम और देंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे एनपी बिहार चैनल में आपका। लगातार 35 सालों से आप राज कर रहे, फिर से पुनः आपकी जीत हुई है, सारे जनता लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश है, क्या 2 शब्द कहेंगे आप? पत्रकार महोदया, राज नहीं किया जाता है लोकतंत्र में, सेवा की जाती है। मतलब सेवा किए हैं आप? मैं एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से आता हूँ और मैं 18 वर्ष प्रमुख रहा जी। और 95 में विधायक रहा, अनेक विभाग का मंत्री रहा, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष रहा और इस चुनाव में हमारे नेता बिहार के विश्वकर्मा आदरणीय नीतीश बाबू ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया जी। उन्होंने मुझे 8वां बार टिकट दिया जी। और आलमनगर 70 की जो महान जनता, महान मतदाता है जी जी, उनका आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका स्नेह मुझे मिला। तो सर आप जीत गए हैं तो अभी सबसे पहले काम क्या करिएगा आप जनता के लिए? महोदया, मैं प्रयास करूंगा जी कि जो बाढ़ आती है कोसी पे काम करिए। हाँ, वो उसका स्थायी निराकरण हो। कोसी दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक नदी है जी। मिसिसिपी, मिसौरी 1 नंबर में, दूसरे में ये दुनिया में जी जी। और उसने हमारे इलाके को तबाह किया है जी। तो हम ये चाहेंगे डुमरी से लेके कुर्सेला तक कोसी तटबंध बने और उस पर रोड बने आके। ये मेरी प्राथमिकता हो। सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी बांध बनाने की। और उसके बाद जो लोकतंत्र है उसमें जनता मालिक होती है। जी जी। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा जी कि हमारी जनता को जी अंचल हो, थाना हो, ब्लॉक हो जी, वहाँ सम्मान नहीं मिले, वहाँ सम्मान मिले जी। क्योंकि हम लोग जीते हैं, हम लोग मुख्यमंत्री को बनाएंगे जी, मुख्यमंत्री नीति बनाएंगे जी, उस नीति को अफसर लागू करेंगे तो बनाने वाला बड़ा होता है ना पत्रकार महोदया जी। और मेरी नजर में आज भी हमारी जनता महान है जी। मैं नर में नारायण और जन में जनार्दन मानता हूँ। जनार्दन मतलब भगवान, जन मतलब जनता, नर मतलब मनुष्य, नारायण मतलब भगवान। ये तो यहाँ की जनता आपको मान रहे हैं। अभी मैंने जनता का बाइट लिया, सब आप ही को यही बात बोले जो आप अभी बोल रहे हैं। महोदया, मेरी क्या औकात और हस्ती थी जी। 1 वोट का मैं जिम्मेदार था, न मेरे पास में पैसा न साधन जी। लेकिन महान मतदाता ने हमको आशीर्वाद दिया क्योंकि शरद जी हमारे नेता तो कहा करते थे वोट की इज्जत बेटी की इज्जत से बड़ी होती है जी। बेटी की इज्जत जाती है तो इलाका खड़ा होता है, वोट की इज्जत जाती है राज और देश बर्बाद होता है जी। मैं इसी सिद्धांत को लेकर के मतदाताओं के बीच में जाता हूँ। जनता की सर एक और मांग है कि बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री नहीं है, विपक्ष का भी मुद्दा है पलाय, क्या इस पे आप काम करिएगा? महोदया जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और विचारक जी जी। उन्होंने कहा था जो पार्टी सत्ता में हो वो कम बोले, उसका काम बोले। अच्छा। आप मेरे इलाके में जाएंगी, बाहर एरिया था, कुछ नहीं था जी। वो लोग बता देंगे जी। लेकिन जहाँ तक आपने इंडस्ट्री की बातें की है जी, जब आदमी पहले टमटम पर चलता था जी जी, तब टेम्पू पर चलने लगा, मोटरसाइकिल पर चलने लगा, कार पर चलने लगा, हेलीकॉप्टर भी सोचना शुरू किया। ये लोगों की मन में जिज्ञासाएं जगती है, अच्छी चीज है। मैं आपको बता दूं, मेरे इलाके में बियाडा, अब पूछेगा बियाडा क्या है, बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में हम लोगों ने 148 एकड़ जमीन को ट्रांसफर करवाया
तो राजस्व विभाग ने ब्याडा से 25 करोड़ मांगा शुल्क। नीतीश बाबू ने कहा मात्र 1 रुपया, मात्र 1 रुपया उन्होंने दे दिया। अब उसमें 1 अरब 32 करोड़ की लागत से वहाँ आपका ग्रिड बन रहा है, उसका सब कुछ हो गया, बिजली चली गई वहाँ, सड़क बन गई वहाँ। और हमारे इलाके में जो शंकर मक्का की खेती होती है मैडम, उस पर हम लोग चाहते हैं एग्रो इंडस्ट्री लगे आके। हम लोग उस और लगे हुए, बोलते नहीं हैं, मतलब काम चल रही है इंडस्ट्री हाँ, पे। काम उसमें हम लोग लगे हुए हैं, सारी उसकी घेराबंदी होगी आके। तो हम लोग उसको, इसके बाद आपने कहा उद्योग लगना चाहिए। जी जी आप जानते हैं महिला उद्यमी योजना भी है जी। महिलाओं को भी 10 लाख रुपया राज्य सरकार देती है, 5 लाख रुपया उसमें सब्सिडी होता है। जी जी। जो मैंडेटरीज के लोग हैं, एक तनवीर नाम का दाढ़ी बनाता था, मैं उसके दुकान पर गया था मेरा बहुत पहले, मैंने देखा AC लगा हुआ 2 माला 3 माला। तनवीर जी ने कहा कि नरेंद्र बाबू हमको CM साहब ने 10 लाख रुपये का चेक दिया, मैं 6000 रुपया प्रत्येक महीना के अंतिम दिन जाके जमा करता हूँ। तो उद्यमी योजना के तहत भी प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री भी देते हैं आके। और अभी आपने देखा होगा जो हमारी जीविका दीदी है, समूह है जी, हमारी सरकार ने उसको 10-10 हजार रुपया दिया है रोजगार चलाने के लिए। अगर रोजगार उसकी बढ़िया चल गई तो 2 लाख रुपया हम और देंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री कैसे लगे। आपके बेगूसराय में 1000 करोड़ का पूंजी इन्वेस्ट हुआ कोका कोला का, हम और उस ओर जा रहे हैं। पहले तो यहाँ कुछ था नहीं, न बिजली थी, न सड़क थी, न लॉ एंड ऑर्डर था, यहाँ क्या था, हम लोगों ने उसकी व्यवस्थाएं की। अभी सारे जनता की मांग है और विपक्ष का भी ये मुद्दा है कि चीनी मिल चालू होना चाहिए, इस पे आप क्या कहेंगे? ये मुद्दा सरकार के सामने में है जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निकट जी इस मुद्दे को उठाऊंगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। मैं गलत सलत बयान नहीं देता हूँ मतलब मैडम। संसद में आप जो है इसके लिए, सांसद नहीं, ये है बिहार विधानसभा मैडम, जी सांसद तो MP होता है वहाँ का। हाँ, तो वहाँ ही ना आप सवाल उठाइएगा। नहीं, मैं यहाँ मैं क्यों उठाऊंगा, मैं तो सत्ताधारी दल का हूँ। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बातें करूंगा, नीतीश कुमार जी से। जी, और उनके संज्ञान में दूंगा। अगर कोई वैधानिक अड़चन नहीं हो जी, तो चीनी मिल को चालू किया है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को जो आपको देख रहे हैं मेरे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं आलमनगर 70 बिहार विधानसभा की महान जनता को मैं आपके माध्यम से चरण पर माथा दे के प्रणाम करता हूँ। और मैं प्रयास करूँगा कि लोकतंत्र जो संसदीय प्रणाली है उसमें जनता मालिक बनी रहे, और मालिक के रूप में मैं उनकी सेवा करता हूँ। तो मैं राजभवन के लिए अपना परिचय बोल रही। मेरा नाम है नरेंद्र नारायण यादव, मैं 70 आलमनगर से विधायक हूँ अभी। इससे पहले मैं उपाध्यक्ष था बिहार असेंबली का, उससे पहले मैं जिला परिषद पंचायती राज समिति का असेंबली का सभापति था, उससे पहले मैं लगभग 12 वर्ष तक विभिन्न विभाग का मंत्री रहा। यही मेरा परिचय है। और मैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि जितना भी मुद्दा है विपक्ष का, जितना भी मुद्दा उठाया जाता है, पलायन के बारे में, कोसी की समस्या, हमने इन सारे मुद्दों पे बात की और इन्होंने आश्वासन दिया है कि इन सारे मुद्दों पे काम करेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे जो चीनी मिलर की बात है, जो मुद्दा है अभी और आम जनता का डिमांड है, उन पे भी काम करने की बात कही है। आप लोग कितने सहमत है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे NP बिहार और मैं हूं नगमा। बहुत बहुत धन्यवाद।